चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस बार चुनाव में कोई न कोई बहाना बनाकर मुस्लिम महिलाओं को परेशान करती है बीजेपी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुर्के में औरतों की जांच की मांग को लेकर भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी मैदान में। इनके अलावा मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी सबराज, संबित पात्रा, राज बब्बर और निरहुआ भी आजमा रहे अपनी किस्मत। आसमान से बरस रही आग। दिल्ली, यूपी, गुजरात समेत 7 राज्यों में अगले 5 दिन हीट वेव का रेड अलर्ट। राजस्थान में लू और गर्मी की वजह से 12 लोगों की मौत। अभी और खराब होंगी हालत। जैसलमेर से सटी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर टेम्परेचर 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं भोपाल में भी पारा 44.4 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी को देखते हुए सरकार ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां की रद्द। 2 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पत्नी गौरी और बच्चों के साथ चार्टर प्लेन से मुंबई पहुंचे। आईपीएल मैच के बाद बिगड़ी थी तबीयत। अब तक के रिजल्ट में बुरी तरह से हार रहा इंडी गठबंधन। मोदी जी को मिल रही 310 सीटें। बिहार में चुनावी रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा ये लोग पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। आप एनडीए का 400 सीट जितवाइए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। मानसून से पहले रविवार को आ रहा चक्रवाती तूफान रेमल। इस दौरान 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। आईएमडी ने 26 से 27 मई को पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर के तटीय जिलों में बहुत भारी बारिश की दी चेतावनी। मुझे कितने दिन जेल में रखना है, इस बात का जवाब सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं कि वो मुझे कितने और समय के लिए जेल में रखना चाहते हैं। गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो जेल से भी सरकार को चलाएंगे। एआई खत्म कर देगा सारी नौकरियां, लोग शौक के लिए करेंगे जॉब। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क बोले अगर आप ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जो एक शौक की तरह हो तो आप नौकरी कर सकते हैं, अन्यथा एआई और रोबोट आपको कोई भी सामान और सेवाएं प्रदान करेंगे जो आप चाहते हैं। बीसीसीआई ने किसी ऑस्ट्रेलियन को कोच का ऑफर नहीं दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जे शाह ने वायरल हो रही झूठी खबर का किया खंडन। दरअसल रिकी पोंटिंग ने यह दावा किया था कि बीसीसीआई ने उन्हें टीम इंडिया के कोच बनने का ऑफर दिया है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। सबसे बड़ी पार्टी का उम्मीदवार होगा प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले चुनाव में जीत के 3 दिनों के भीतर इंडिया ब्लॉक पीएम के नाम का करेगा ऐलान। दिल्ली में मतदान के मद्देनजर मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव। इस दौरान दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर ट्रेनें सुबह 4 बजे से शाम 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी। शराब की दुकानें और बाजार भी रहेंगे बंद। बंगाल में ओबीसी आरक्षण पर होगा खेला। सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर दोहराया कि हाई कोर्ट का यह आदेश उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मोदी मेरे माता पिता को प्रताड़ित न करें, यह अच्छा नहीं है। जेल को याद करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले मुझे भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान बूथ वाइज डेटा अपलोड की मांग वाली याचिका की खारिज। कहा 5 फेज की वोटिंग हो चुकी, चुनाव आयोग के लिए मेन पावर जुटाना मुश्किल। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के नाहन में चुनावी रैली को किया संबोधित। बोले कांग्रेस सबके आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देना चाहती है। इनको भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने से दिक्कत है। इंडी गठबंधन की सोच ही डरपोक है। 2 महीने में 6 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन को किया जाएगा दोबारा वेरीफाइड। डीओटी के जरिए ऑपरेटर्स को सख्त आदेश। अब देश का संविधान भी बचेगा और दिल्ली की सरकार भी हट जाएगी। राजा भैया के गढ़ में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा अगर सपा और कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी तो अग्निवीर योजना बंद कर युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी देने का कार्य करेंगे। मुस्लिमों की 77 जातियों को बना दिया ओबीसी ने। हर जगह मिल रही मलाई आरक्षण का जिक्र कर पीएम मोदी बोले मुसलमानों की कई जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने ओबीसी बना दिया और इनका हक मुस्लिमों को दे दिया। इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाला और संविधान की धज्जियां उड़ा दी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। चुनावी माहौल के बीच 23,000 के पार पहुंचा निफ्टी। वहीं सेंसेक्स ने भी 75,582 का आंकड़ा छूकर लाइफ टाइम हाई बनाया। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया। बोले टीएमसी के फैसले पर यह जोरदार तमाचा है। साथ ही कहा हमारे देश का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता। अगर बीजेपी सत्ता में लौटी तो मैं ममता बनर्जी, राहुल गांधी और एमके स्टालिन सभी जेल में होंगे और देश में फिर से चुनाव नहीं होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। साथ ही कहा अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाता है तो पहले 100 दिनों में सभी चुनावी बॉन्ड चंदे की जांच की जाएगी।
आरसीबी की हार के साथ खत्म हुआ अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का आईपीएल करियर। क्रिकेटर ने नम आंखों के साथ कहा अलविदा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। 4 जून के नतीजों पर बीजेपी और शेयर बाजार दोनों मनाएंगे जश्न, बनेगा नया रिकॉर्ड। पीएम मोदी बोले, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 4 जून को जैसे ही बीजेपी रिकॉर्ड संख्या में पहुंचेगी, शेयर बाजार भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। वहीं अमित शाह बोले, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले पहले ही बाय कर ले शेयर। सोने चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1289 रुपए सस्ता होकर 72,791 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 3,476 रुपए सस्ती होकर 89,410 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के डिहाइड्रेशन से बिगड़ी तबीयत। एक्ट्रेस जूही चावला ने दिया हेल्थ अपडेट। साथ ही हालत में सुधार और शाम तक डिस्चार्ज के बाद कई मैनेजर ने शुभ चिंतकों का आभार जताया। अग्निवीर स्कीम सेना के खिलाफ सत्ता में आए तो इसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक देंगे। दिल्ली में जनसभा के दौरान बोले राहुल गांधी। साथ ही इस दौरान कांग्रेस नेता ने एक बार फिर अडानी और अंबानी का नाम लेते हुए कहा कि पीएम मोदी इनके लिए नीतियां बनाते हैं। ये रईस होते जा रहे हैं लेकिन छोटे उद्योग बंद होते जा रहे हैं, हम इसे ठीक करेंगे। चुनाव आयोग तटस्थ नहीं, ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियां कर रही बीजेपी के लिए काम। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, हमारा मकसद इस तानाशाही और लोकतंत्र विरोधी मोदी सरकार को केंद्र से हटाना है। देश के लोकतंत्र के लिए इसकी बहुत जरूरत। पीओके वापस पाने में और कितने साल लगेंगे, यह काम पिछले 10 सालों में क्यों नहीं किया? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से किया सवाल। साथ ही कहा, मैं चाहता हूं कि पीओके को भारत में शामिल किया जाए, लेकिन यह मुद्दा केवल चुनाव के दौरान ही सामने आता है। पैसा देकर बुला रहे लोगों की भीड़। पीएम मोदी के बयान पर भड़की समाजवादी पार्टी का बीजेपी के बादशाह बौखलाए हैं क्योंकि उनकी रैलियों में कुर्सियां खाली रह गई है। भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा बांट रही है और आरोप विपक्षी दलों पर मोदी जी लगा रहे हैं। राजस्थान के 10 शहरों में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। बाड़मेर रहा सबसे गर्म। वहीं यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी। आईएमडी ने कहा, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मारपीट केस के बाद दिया पहला इंटरव्यू। कहा, वैभव कुमार ने थप्पड़ और लात मारी, मदद के लिए कोई नहीं आया। घटना के वक्त सीएम केजरीवाल भी घर में ही थे। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। वहीं हरिद्वार और ऋषिकेश में भी ऑफलाइन पंजीकरण हुआ बंद। अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकते हैं। बीते दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचा शेयर बाजार। कारोबार के दौरान निफ्टी और सेंसेक्स ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। सेंसेक्स 1196 अंक की तेजी के साथ अपने पिछले ऑल टाइम हाई को तोड़ते हुए 75,418 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 369 अंक के उछाल के साथ 22,967 अंक पर हुआ बंद। समुद्र से दूर रहे मछुआरे। बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। वहीं केरल में भारी बारिश से 4 लोगों की मौत। बुर्का या फेस मास्क लगाकर आने वाली महिलाओं की पहचान जरूरी। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग से की बड़ी मांग।